नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से एकादशा पाठ सिंह दिलीपयो संवादा का अभ्यास कार्य और शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ और इसका वाचन करा दिया गया है। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। हंतुम मारने के लिए, वृथा व्यर्थ, महीपाल राजा, पालितवती पालन की, त्वक त्वचा या ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है पेड़ की छाल, उच्छिन्नम छील दिया, दुष्कृतेन दुष्टता से, रक्षणार्थम रक्षा करने के लिए, आदिष्टः आदेशित किया गया, अस्याम गुहायाम इस गुफा में, धेनु गाय, ममार्थम मेरे लिए, त्यजतु छोड़िए। देखिए इसमें त्यज धातु है इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है त्यज। इसका अर्थ है छोड़िए। परिपालकाः पालन करने वाला, रक्षणीया बचाना चाहिए, मूर्खत्वम मूर्खता, वरम श्रेष्ठ, शतात्रायते विपत्ति या चोट से बचाता है, क्षत्रियत्वे नष्टे सति क्षत्रियता के नष्ट होने पर, कोटिशाः करोड़ों दातुम देने के लिए, प्रयोजनम उद्देश्य, इमाम धेनुम इस गाय को, अवनत्ते झुककर, अंतर्हिताः अंतर्ध्यान हो गया, गृहीता ली, शरणागतानां परित्राणाय शरण में आए हुए की रक्षा के लिए, जो शरण में आए हुए हैं उनकी रक्षा के लिए। तो क्या अर्थ हुआ? शरण में आए हुए की रक्षा के लिए। नितराम अत्यधिक। अब अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करो और अपनी कॉपी में लिखो। सिंह दिलीपयोः हनिष्यामि, उच्छिन्नम दुष्कृत्या स्थितोऽस्मि, परित्यज्य त्यक्तुमिच्छति, जीवितश्चेत् शतात् क्षत्रियत्वे अंतर्हितः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रारंभ करते हैं। पहला है कुंभोदरः कस्य सेवकः आसीत्। कुंभोदर किसका सेवक था? तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वहाँ वहाँ ये आपको जो यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं ये लिख देने हैं। तो कैसे इन पूर्ण वाक्यों को भी आप छोटा करके याद कर सकते हो। तो कुंभोदरा प्रश्न से ही शुरू करेंगे। कस्य की जगह लिखेंगे भगवतः शंकरस्य और फिर देखिए प्रश्न से ही लिख देंगे सेवकः आसीत्। तो पूरा प्रश्न का उत्तर क्या बन गया? कुंभोदराः भगवतः शंकरस्य सेवकः आसीत्। इस तरह से लिखेंगे। तो आपको याद करने का काम कितने शब्दों का है? केवल यहाँ पे 2 शब्द आपको याद करने हैं। ऐसे ही आगे की भी प्रश्न हम समझेंगे। अगला है माता पार्वती कम वृक्षम पुत्रवत पालितवती। माता पार्वती ने किस वृक्ष को पुत्र के समान पाला? तो क्या लिखेंगे? माता पार्वती कम की जगह लिखेंगे देवदारू। देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। माता पार्वती ने देवदारू के वृक्ष को पुत्र के समान पाला। शतात् कः त्रायते। कष्टों से रक्षा कौन करता है? विपत्ति से रक्षा कौन करता है? क्षत्रियः। तो क्या लिखेंगे? शतात् कः की जगह लिखेंगे क्षत्रियः त्रायते। राजा कस्य पुरतः अवनत्ते स्वशरीरम समर्पयति। राजा किसके सामने अवनत्ते झुककर अपने शरीर को समर्पित करता है?
तो लिखेंगे कस्य की जगह कुंभोदरा नामना सिंहस्य, कुंभोदर नामक सिंह के सामने। तो पूरा आंसर कैसा होगा, क्योंकि आपको पूर्ण वाक्य उत्तरित करना है। शुरू करेंगे प्रश्न से। राजा कस्य की जगह लिखेंगे कुंभोदरा नामना सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति। आशा है आपको इस तरह से ये प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित। निम्नलिखित पदों को आपको निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। जैसे कि पहला दिया हुआ है सिंह, प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, सिंहा। जैसे बनता है बालकः बालकौ बालकः, ऐसे सिंह सिंहौ सिंहा बहुवचन में। अब बालक के देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया। तो बालक का प्रथमा बहुवचन क्या बनेगा, बालकः। जैसे ये देखिए सिंहा बना हुआ है, ऐसे ही बहुवचन में बालक के क्या बनेगा, बालकः। फिर है वानरः, तृतीया एक वचन में क्या बनेगा, वानरेण, जैसे बनता है रामेण। फिर है कुंभोदरा, द्वितीय एक वचन में कुंभोदरम, जैसे बनता है बालकम रामम छात्रम। अगला है गजः, षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा आपका, गजानाम, जैसे बनता है बालकानाम रामाणाम छात्राणाम नराणाम, इसी तरह गजानाम। प्रश्न नंबर 4, वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। ये सेंटेंस गलत लिखे हुए हैं इसमें कुछ शब्द, जैसे कि मैंने सर्कल भी किया हुआ है, आप देख रहे हैं। पहला है सहा देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती, उन्होंने देवदारू वृक्ष को पुत्र के समान पाला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सह की जगह इमम देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। यहाँ पे सह नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इमम। तावत अस्य गुहायाम स्थितो अस्ति, तब तक इस गुफा में रहता है। अस्याम, यहाँ पे क्या आएगा, अस्य की जगह अस्याम, क्योंकि गुहा जो है स्त्रीलिंग में है, इसीलिए अस्याम प्रयोग किया गया है। तो क्या बनाएंगे आप, सर्कल की जगह क्या कर देंगे, अस्याम लिख देंगे। अगला है इयम गुरोहो धेनु आवाम निश्चयेन रक्षणीया, यह गुरु की गाय हम दोनों के द्वारा निश्चय ही रक्षा करने योग्य है। तो आवाम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि गुरु की गाय की रक्षा कौन कर रहा था, राजा दिलीप कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मया, आवाम की जगह क्या लिखेंगे, मया। अब ये अगला जो आपका दे रखा है सेंटेंस, इसमें इमाम धेनुम त्यज, ये पूरा ही सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद करें। पद दिए हुए हैं और संधि विच्छेद करना है। पहला आपको करके दिखा रखा है संधि विच्छेद। रक्षणार्थम, क्या लिखेंगे, रक्षण धन अर्थम। फिर है ममार्थम, मम धन अर्थम। देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया है। मम धन अर्थम उत्छिन्नम, उत धन छिन्नम। स्थितो अस्मि, स्थितः धन अस्मि। प्रश्न नंबर 6, मंजुषा से पदों को चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। तो देखिए मंजुषा कहलाती है, कई बार आपको कई पाठों में हमने बताया है। तो यहाँ पे देखते हैं, इमम देवदारू वृक्षम पालितवती, तो क्या लिखेंगे, पुत्रवत, क्योंकि इस देवदारू के वृक्ष को पुत्र के समान पाला। गजस्से अनया दुष्कृत्य, क्या लिखेंगे, हाथी के इस बुरे कार्य से अतीव दुखिता अभवत, कौन दुखी हुई थी, माता। तो यहाँ माता लिख देंगे। ऊपर से देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। अगला है माम हंतुम समर्था न भविष्यति, मुझे मारने में समर्थ नहीं होगी। कौन कहता है कि भवान, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आप मुझे मारने में समर्थ नहीं होगे। त्रायतेति क्षत्रियः, रक्षा करता है वह क्षत्रिय है, किससे, शतात, यानी कि कष्टों से जो रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शतात। इमाम धेनुम, यह गाय, त्यज मतलब छोड़ दो। तो यहाँ पर मैंने देखिए बॉक्स में से देख के यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ भी मैंने लिख दिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
7। अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम करो। नीचे लिखे हुए पदों का प्रयोग करके आपको वाक्य रचना करनी है। जैसे उदाहरण दे रखा है आपको वृक्ष का, अत्र एकः आम्र वृक्षः अस्ति, यहाँ एक आम का वृक्ष है। तो सिंह का भी आप ऐसे ही बना सकते हो। और भी कोई उदाहरण आपको समझ में आता है कहीं भी तो आप लिख सकते हो, छोटे छोटे वाक्य बना सकते हो। फिर भी मैंने यहाँ बना दिए हैं। अत्र एकः सिंह अस्ति। राजा, राजा के लिए देखिए, एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्, एक देश में कोई राजा था। सेवकः, अहम भगवता शंकरस्य सेवका अस्मि, मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। अब आपको यहाँ पे देखिए, एतदपि जानीत, यह भी जाने, रामायणे सप्तकांडानि, रामायण में 7 कांड हैं जो वाल्मीकि जी द्वारा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। तो रामायण में जो है 7 कांड हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो अवधी भाषा में है। तो पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, फिर तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, 6ठा युद्ध कांड और 7वां उत्तरकांड। इन कांडों से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स में आपको ये लाइन दी हुई है, ये सूक्ति नहीं है लेकिन ये भी आपकी जानकारी के लिए दी गई है। रामायणम महाभारतम च आश काव्य रूपेण ज्ञायते, रामायण और महाभारत आश काव्य के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ भी लिख रखा है, रामायण और महाभारत आश काव्य के रूप में जाने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले पाठ के अर्थ के साथ और वाचन के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।